Hello everyone and a very good morning to all my students. So now today we will continue with the chapter the short answer responses. हमने previous lecture में देखा कि हमें response देना है yes में, तो हम कैसे देते हैं, है ना. So today we will continue with some more examples of how to answer with yes. कोई भी क्वेश्चन का आपको yes में short में आंसर कैसे देना है. ओके, सो नाउ स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट. डज ही लाइक दिस बुक? तो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियसली, हमें यस लिखना है क्योंकि हमें बताया गया है यहाँ पर यस से आंसर देना है. तो हम पहले यस लिखेंगे, उसके बाद जिसके बारे में बोला जाता है उसका प्रोनाउन एंड देन द स्पेशल वर्ब. डज ही लाइक दिस बुक? यहाँ पर बोला गया है डायरेक्टली ही यानी कि बॉय और प्रोनाउन दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा यस कॉमा he and then the special verb. Yes, he does. Okay, next. Do you play cricket? Now again क्वेश्चन में ध्यान से देखो. Do you play cricket? You है यहाँ पर you, तो you का हो जाएगा I, लेकिन I के बाद यहाँ पर M नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि you के आगे यहाँ पर R नहीं है, you के साथ R नहीं है. So answer will be yes, I do. डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई डू. किसी ने आपको पूछा तो आप कैसे आंसर दोगे? यस आई डू. नेक्स्ट, डिड द पोस्टमैन कम टुडे? डिड द पोस्टमैन कम टुडे? यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? पोस्टमैन. और पोस्टमैन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही. सो आंसर विल बी यस ही डिड. यस ही डिड. अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसके आंसर्स कैसे आते हैं, है ना. तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे साथ साथ आंसर दोगे कैसे आता है इसका आंसर. नेक्स्ट, डिड दे रीड दिस स्टोरी? डिड दे रीड दिस स्टोरी? किसके बारे में बोला जा रहा है? दे. ऑलरेडी प्रोनाउन है ना. तो आंसर विल बी यस दे डिड. यस दे डिड. डज ही स्पीक द ट्रूथ? डज ही स्पीक द ट्रूथ? किसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर? ही यानी कि लड़का. तो आंसर विल बी यस ही डज. दैट इज द स्पेशल वर्ब. यस ही डज. नाउ अगेन सम मोर एग्जांपल्स. आपको यस में आंसर देना है. शैल आई गो विथ यू? शैल आई गो विथ यू? तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? यस में देना है तो हम लिखेंगे यस शैल आई गो विथ यू. यहाँ पर आई है, आप किसी को पूछ रहे हो कि शैल आई गो विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? यस. तो सामने से आंसर क्या होगा? यस यू कैन. क्योंकि शैल के साथ हम शैल नहीं लिखते, कैन लिखते हैं. यस यू कैन. शैल का हो जाएगा कैन. नेक्स्ट, शुड शी बाय दिस बुक? शुड शी बाय दिस बुक? यहाँ पर बताया गया है शी यानी कि लड़की के बारे में, क्या लड़की वो बुक खरीद सकती है? यस कॉमा शी शुड. यस शी शुड. नेक्स्ट, विल मिशा डांस इन द हॉल? विल मिशा डांस इन द हॉल कौन है? किसके बारे में बोला गया है? मिशा. मिशा कौन है? लड़की. तो लड़की के लिए शी. यस शी विल. विल मिशा डांस इन द क्लास? यस शी विल. देखो कुछ ही बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आपको जो स्पेशल वर्ब है वो चेंज करना पड़ता है. जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, शाल का हो जाएगा कैन. नेक्स्ट, वुड यू ट्रेवल बाय ट्रेन? वुड यू ट्रेवल बाय ट्रेन? आपको कोई पूछ रहा है या आप किसी को पूछ रहे हो. समझो आपने किसी को पूछा वुड यू ट्रेवल बाय ट्रेन, तो सामने से आंसर क्या आएगा? यस आई. वो आई खुद के बारे में बोलेगा. यस आई वुड. तो यू है तो यू के साथ आई. यस आई वुड. नेक्स्ट, कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स? क्वेश्चन इज कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स? ही यहाँ पर ऑलरेडी प्रोनाउन दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा यस ही कैन. ओके, यस ही कैन. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस विथ नो. अब नेगेटिव आंसर्स कैसे दोगे? तो उसके लिए यहाँ पर एक आपको उसके शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने हैं. जैसे कि इज नॉट है तो आपको लिखना है इजंट. आर नॉट आरंट. वॉज नॉट वॉजेंट. यानी कि हर जगह पर आपको नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना है. एन एपोस्ट्रोफी कॉमा टी. वर नॉट वरेंट. हैज नॉट
हैजेंट, हैव नॉट, हैवेंट, हैड नॉट, हैडेंट, डू नॉट तो उसका हो जाएगा डोंट। हम यहाँ पर डायरेक्टली डू नॉट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, तो लिखेंगे डोंट। डज नॉट, डजेंट, डिड नॉट, डिडेंट, विल नॉट, वोंट। विल का आपको खास याद रखना है, विल नॉट का हो जाएगा वोंट। वुड नॉट, वुडेंट, शुड नॉट, शुडेंट, एंड कैन नॉट का कांट। तो इन दो का आपको ध्यान देना है, कैन नॉट का हो जाएगा कांट एंड विल नॉट का वोंट। सो इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखने हैं। सिर्फ ये जो हम नॉट लिखते हैं वो नॉट नहीं लिखेगी, उसकी जगह पर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेगी। जैसे कि इज नॉट है तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इजंट हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आगे की एक्सरसाइज हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ एक्सरसाइज इज गिव नेगेटिव आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यू कैन गिव शॉर्ट आंसर रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर हमें क्लियरली बोला गया है कि आपको नेगेटिव आंसर देना है और वो भी शॉर्ट में। तो नेगेटिव आंसर्स मीन्स हम क्या करेंगे, नो यूज करेंगे। और जब भी आपको याद रखना है कि जब भी आप नो यूज करोगे तो आपका जो स्पेशल वर्ब होगा उसके पीछे आपको नॉट लगाना है। देखो कैसे करना है। कैन यू स्पीक गुड इंग्लिश, कैन यू स्पीक गुड इंग्लिश किसी ने आपको पूछा है तो आप क्या बोलोगे, आपको नेगेटिव में आंसर देना है। तो नो, यू का हो जाएगा आई, नो आई, और कैन के पीछे जब हम नॉट लगाएंगे तो वो बन जाएगा कांट। नो आई कांट। देखो कांट कैसे लिखते हैं, एन एपोस्ट्रोफी कॉमा एन देन टी। नेक्स्ट, हैव यू मेट माई अंकल जॉन, हैव यू मेट माई अंकल जॉन। यू, तो यू का क्या हो जाएगा आई, आंसर होगा नो आई, और हैव का के साथ हम नॉट लगाएंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा हैवेंट। नो आई हैवेंट। समझ में आया कितना इजी है? ये एस की तरह ही है इजी, सिर्फ आपको याद रखना के पीछे हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट इज आर यू कमिंग विथ मी। अगेन आर यू कमिंग विथ मी, यू है तो हमारा आंसर होगा नो आई। आर का क्या हो जाएगा, आरंट, नो आई, सॉरी नो आई, तो यहां पर आर का हो जाएगा आरंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आर के आई के साथ हमें एम यूज करना है, लेकिन हम जब शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव में आंसर देंगे तो आर का हम लिखेंगे आरंट, एमेंट नहीं लिखेंगे। नो आई एमेंट, एमेंट नहीं आएगा यहाँ पर, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है ना। तो याद रखने की, अगर आप यस में आंसर देते हो तो यू के साथ आर है तो वो आई एम बन जाएगा, लेकिन आप नो में आंसर दे रहे हो और यू के साथ आर है तो आपका आंसर आरंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विल यू कम अगेन टुमारो, विल यू कम अगेन टुमारो, तो यहां पर होगा नो, यू का आई, और मैंने आपको यहां पर जब टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया था कि विल नॉट, हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे है ना, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, विल नॉट का वोंट। नो आई वोंट। आपको याद रखना है कि विल नॉट तो विलेंट नहीं होगा, नो विल नॉट का बन जाएगा वोंट, नो आई वोंट। नेक्स्ट, इज योर फ्रेंड हियर टुडे, इज योर फ्रेंड हियर टुडे। योर फ्रेंड के बारे में बोला गया है ना, कोई लड़का है तो अगर आप लड़की हो तो शी लिख सकते हो, लड़का है ही लिख सकते हो, तो लिखेंगे नो ही। इसका शॉर्ट नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, इजेंट, नो ही इजेंट। नेक्स्ट इज डिड यू मीट हिम येस्टरडे, डिड यू मीट हिम येस्टरडे, नो, यू का हो जाएगा आई, और डिड का शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव होगा डिडेंट, नो आई डिडेंट। ये जो हमारा स्पेशल वर्ब है उसका हम नॉट लगा के शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे। नेक्स्ट, हैज योर फ्रेंड गॉन होम। फिर से देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है योर फ्रेंड, तो यहाँ पर आप ही या शी कोई भी यूज कर सकते हो। नो समझो क्या, यहाँ पर मैं शी यूज कर रही हूं, शी, तो हैज के साथ नॉट लगाएंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, नो शी हैजेंट। क्या आएगा आंसर, नो शी हैजेंट। नेक्स्ट इज डज ही प्ले चेस, डज ही प्ले चेस, यहां पर ऑलरेडी ही दिया है तो हमारा आंसर होगा नो ही, और डज के साथ नॉट तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा डजेंट, नो
he doesn't. Next, could you win the race? Could you win the race? You है तो you के साथ क्या आएगा? I. No, I और could के साथ not लगा के आपको क्या करना है? could के साथ not लगा के इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है. तो no, I क्या होगा? couldn't. No, I couldn't. ओके, नेक्स्ट देखो. Were you at the cinema last night? Were you at the cinema last night? तो आंसर होगा no. I का you का हो जाएगा I. No, I weren't. No, I weren't. क्योंकि were के साथ हम not लगाएंगे तो वो हो जाएगा weren't. No, I weren't. नेक्स्ट, was he sitting in the class? Was he sitting in the class? he दिया है तो no, he और हम was के साथ not लगा के उसका शॉर्ट फॉर्म. तो no, he wasn't. क्या आएगा? No, he wasn't. नेक्स्ट, have you seen my brother? Have you seen my brother? यहाँ पर ऑलरेडी you है तो आंसर होगा no, I और have के साथ not लगाएंगे तो हो जाएगा haven't. No, I haven't. Okay, students. So with this we have come. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि yes के साथ अगर शॉर्ट फॉर्म आंसर बनाना है